आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। सो गाइस, दिस इज अबाउट मी, दिस इज सत्यम। आई एम डूइंग एमएससी फ्रॉम ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। Follow me on Unacademy at this link, and if you like my course then please rate, review and comment. So guys, exercise 4.3, our first question is that find the roots of the following quadratic equations if they exist by the method of computing the square. That means कि हमें रूट्स फाइंड आउट करना है कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड के द्वारा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन को अगेन हम लोगों ने सेम लिख लिया। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं क्या, सबसे पहला मेथड था कि x² के कोफिशिएंट को हटाना है, तो उसके लिए हमें 2 कॉमन लेना होगा। तो यहाँ हम लोग 2 कॉमन ले लिए तो बच गया x² माइनस 7/2x प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0। अब ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में, डैट मीन्स ये 0 अगर कोई नंबर है एंड 2 से डिवाइड देते हैं तो हमारा वैल्यू 0 ही होता है। सो उसको नॉर्मल रहने दिए। तो यहाँ से x², अब इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, डैट मीन्स कि 2 इंटू एक्स इंटू 7/4, 2 से 4 कट जाएगा तो 2 यानी 7/2 ही आ जाएगा नॉर्मल। अब यही वैल्यू को हम लोगों ने b² माना, तो b² अब इधर ऐड कर रहे हैं, तो अपने मन से तो नहीं ऐड कर सकते हैं। ये 3/2 प्लस में इस तरफ आकर माइनस में चेंज हो रहा है, तो ये हमारा 7/4 का स्क्वायर ये प्लस में है, तो हमें इस तरफ भी तो प्लस में ऐड करना होगा 7/4, तो हम लोगों ने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे a² माइनस 2ab प्लस b² के फॉर्मूला पे आ रहा है, सो इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड माइनस 3/2 जैसे सेम हम लोगों ने लिखा, एंड 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16। और इसे सॉल्व करने के बाद हम लोग के पास वैल्यू आया 25/16। यहाँ स्क्वायर है, इस तरफ आया तो रूट में चेंज हुआ और रूट से वैल्यू हम लोग निकाले प्लस माइनस 5/4। सो अब x का 2 वैल्यू हो जाएगा, पहला तो प्लस 5/4 प्लस 7/4 और दूसरा हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस 5/4 प्लस 7/4। यहाँ कैलकुलेशन करने पे हमारा फर्स्ट वैल्यू 3 एंड सेकेंड वैल्यू 1/2 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम लोगों ने फिर 2 कॉमन लिया, डैट मीन्स x² के कोफिशिएंट को, तो हमारे पास आ गया x² प्लस x/2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है नॉर्मली, यहाँ के डिवाइड में, डैट मीन्स कि पहले तो 0 वैल्यू शो किया, ये 2 इधर माइनस में है तो इस तरफ आकर प्लस में हो गया। अब हम लोग लिख सकते हैं x² तो x² और x/2 के जगह पे 2x इंटू 1/4 लिख सकते हैं, 2 से 4 कट जाएगा, डैट मीन्स कि x/2 ही आ सकता है अगेन, सो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अब इस वैल्यू को 1/4 को हम लोगों ने b² माना, तो 1/4 का होल स्क्वायर एक तरफ तो अपने मन से ऐड कर नहीं सकते, तो दूसरी तरफ भी हमें करना होगा ऐड, दूसरी तरफ भी बस ऐसा ही किए। अब ये a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे आ रहा है, सो उसे हम लोग डाल दिए, तो हमारे पास इस तरफ 2 का 2 एंड 1 का स्क्वायर तो 1 ही एंड 4 का स्क्वायर 16। अब इसके बाद हम लोगों ने सॉल्व किया तो हमारे पास 13/16 आ गया, एंड अगेन स्क्वायर इस तरफ आकर रूट में चेंज हुआ तो प्लस माइनस रूट 13/16 को अगर रूट से बाहर निकालते तो 4 आता है वैल्यू। अब इस तरफ 1/4 प्लस में इधर आके माइनस में, डैट मीन्स की 2 वैल्यू, एक तो रूट 33/4 माइनस 1/4 एंड सेकेंड वैल्यू माइनस रूट 33/4 माइनस 1/4, डैट मीन्स कि हमारा 2 वैल्यू रिक्वायर्ड वैल्यू निकल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह दिया गया 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 4 है, तो यहाँ पे हम लोग 4 कॉमन लेके भी बना सकते हैं, एंड नेक्स्ट हमें कुछ और भी कॉमन नॉर्मली दिख रहा है तो हम लोग नॉर्मल मेथड का यूज करके भी इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोगों ने 4x² को 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 2x का होल स्क्वायर 4x² के बराबर होता है। यहाँ से 4√3x को हम लोग 2 इंटू 2x इंटू √3 लिख सकते हैं, एंड
3 को रूट 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0 तो 0 लिख सकते हैं। डैट मीन्स कि हमारे फॉर्मूला पे बैठ गया 2x स्क्वायर। डैट मीन्स कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पे आ गया। सो हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर डैट मीन्स कि 2x प्लस रूट 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। तो हमारा दो वैल्यू यहाँ से नॉर्मली माइनस में निकल कर आ गया। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0। हम लोग देख रहे हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है तो 2 कॉमन ले लिए तो हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट में बच गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 अब प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो हमारा 0 ही बनाएगा। यहाँ से 2 प्लस में इस तरफ आकर माइनस में हो गया। अब हम लोग नॉर्मली इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि एक्स स्क्वायर तो नॉर्मली एक्स स्क्वायर लिखा गया है। एक्स बाई 2 का हम लोग 2 इंटू एक्स इंटू 1/4 लिख सकते हैं। एंड अब ये हमारा बी का काम कर रहा है तो इसको हम लोग 1/4 का होल स्क्वायर किए। डैट मीन्स कि 1/4 का होल स्क्वायर इस तरफ किया गया तो इस तरफ भी हमें करना होगा। लेकिन हमारे पास इसे सॉल्व करने पर वैल्यू माइनस में आ रहा है और माइनस डैट मीन्स कि यहाँ पे स्क्वायर इस तरफ जाकर जैसे ही रूट में वैल्यू जाएगा और रूट में हम लोग जानते हैं अगर माइनस वैल्यू होता है तो वो हमारे रियल नंबर को डिनोट नहीं करता। सो हम लोग यहाँ से ये बता दिए कि इसका कोई रूट ही नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। हम लोग का क्वेश्चन ये है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। डैट मीन्स कि क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करते हुए हमें रूट्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया गया 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर a का वैल्यू 2 है डैट मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b का वैल्यू -7 डैट मीन्स x का कोफिशिएंट एंड c इक्वल्स टू 3 डैट मीन्स कांस्टेंट टर्म। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है तो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट 100 बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। अब इस फॉर्मूला पे हमें पुट करना होगा। तो b का वैल्यू हम लोग देख रहे हैं -7 है तो b की जगह पे -7 डालें। उसके बाद यहाँ भी बी स्क्वायर है डैट मीन्स -7 का स्क्वायर -4 है तो 4a का वैल्यू एंड c का वैल्यू 2 इंटू 3 पुट कर दिए बाय 2 इंटू a डैट मीन्स कि 2 इंटू 2 ये वैल्यू भी हमारा पुट हो चुका है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 7 तो 7 प्लस माइनस जैसे सेम लिखे 7 का स्क्वायर डैट मीन्स कि 49 एंड 4 इंटू 2 इंटू 3 डैट मीन्स 24 और नीचे 2 इंटू 2 डैट मीन्स 4। 49 मीन्स 28 माइनस कर लिए तो हमारे पास बच गया 25 एंड y4 है तो y4 लिख दिए। तो 7 तो 7 नॉर्मली हमारा 25 रूट से बाहर निकला तो 5 बनाया। एक वैल्यू हम लोग प्लस में ले लिए एंड सेकेंड वैल्यू माइनस में ले लिए तो हमारे पास दो वैल्यू निकल कर आया 3 एंड सेकेंड 1/2। नेक्स्ट में है हमारा 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से a का वैल्यू 2 b का वैल्यू 1 एंड c का वैल्यू -4 लिए। वैल्यू हम लोगों ने जैसे पहले निकाला था वैसे ही नॉर्मली पुट किए। यहाँ पे 1 तो 1 एंड ये मल्टीप्लाई करके माइनस माइनस प्लस हो गया 32 आया बाय 4 तो 4 -1 अब प्लस प्लस माइनस जो है नॉर्मली लिखे 1 प्लस 32 डैट मीन्स 33 एंड बाय 4 तो बाय 4 लिखा गया। यहाँ से हम लोगों ने एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में लिया डैट मीन्स कि -1 प्लस रूट 33/4 एंड सेकेंड वैल्यू हो गया -1 माइनस रूट 33/4। ये दो वैल्यू हमारे पास निकल चुका है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। a का वैल्यू यहाँ पे 4 है डैट मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b का वैल्यू 4 रूट 3 एंड c का वैल्यू 3 दे दिया गया। अब हम लोग फॉर्मूला नॉर्मली लगा रहे हैं x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट 100 बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। फॉर्मूला पे वैल्यू हम लोग नॉर्मली पुट किए तो हमारे पास 48 माइनस 48 डैट मीन्स 0 आ गया यहाँ पर। एंड एट लास्ट हमारे पास एक वैल्यू तो प्लस में लेना एक वैल्यू माइनस में लेना। अगर ऐसा भी करते हैं तो ये तो 0 को ऐड करना या सब्सट्रैक्ट करना कोई मायने नहीं रखता तो दोनों हमारा आंसर एट लास्ट सेम ही आएगा। एंड अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0। डैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन पूरे
एक्सरसाइज का नहीं। तो यहाँ पे ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 1 एंड सी का वैल्यू 4 दिया हुआ है, तो उसे हम लोग फॉर्मूला में पुट कर दिए। देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे 1 माइनस 32, डैट मीन्स कि माइनस 31 आ रहा है रूट के अंदर। डैट मीन्स ये हमारा पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारा रियल नंबर है ही नहीं। अब रियल नंबर नहीं है तो ये रियल रूट्स भी नहीं होगा, डैट मीन्स कि ये रूट्स निकालना हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है। सो यहाँ से हमारा ये सेशन एंड होता है। सो गाइस, अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। बाय बाय, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन।